आज हम प्रैक्टिस सेट थ्री में जो मैथ सेक्शन है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस सेट थ्री को सॉल्व किया जाएगा, ठीक, तो उसको डिटेल से यहाँ बताया जाएगा। कोई एक मैथ्स के द्वारा आप बहुत सारे चीज़ों को भी सीखोगे। ठीक है, तो जैसे कि ये 41 है। ठीक, तो 41 में देखो यह क्या है, एक भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या को यहाँ पर घटाना जोड़ना, इसके साथ साथ भिन्न संख्या को जोड़ना या घटाना तब तक नहीं आएगा जब तक आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है ना। तो एक मैथ्स के द्वारा उससे रिलेटिव अन्य जो मैथ्स जिसे हम जानते हैं तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग के बीच है क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को बनाने के पहले हमें पढ़ना है, ठीक, और पढ़कर समझना है कि क्या बोला जा रहा है। तो 41 में दिया है ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 में क्या जोड़े कि 1 के बराबर हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ये इतना सरल है कि यहाँ से देखो बस थोड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 6, 8, बताओ दोनों को ऐड करने पर कितना बनेगा? 14। कितना बना? 14। अब मैं इसमें से 8 को हटा दूँ, ठीक, तो 8 को अब मैंने हटा दिया, तो जैसे यहाँ पर 6 है वैसे ही आपका यहाँ पर ये नंबर है, समझो, और जैसे यहाँ पर 1 दिया है वैसे यहाँ पर ये 14 है। अब क्वेश्चन ऐसे हम बना सकते हैं कि 6 में कौन से नंबर को जोड़े जिससे 14 बने। तो 6 में कौन सा नंबर को ऐड करना है जिससे ये 14 बने, तो 6 को ही इसमें माइनस कर दो। तो 6 को इसमें माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 8। पता चल गया। अब सेम तरीका, आसान है कि नहीं? सेम तरीका देखो, 1 कैसे मिलेगा? इस नंबर के साथ इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक और कोई नंबर को जोड़ेंगे, तो जोड़ने वाला नंबर ये ऑप्शन है ना। तो जिस ऑप्शन को जोड़ देंगे तो क्या बनना चाहिए? 1 बनना चाहिए। ठीक, तो उससे अच्छा है, हर बार ऑप्शन लेने से अच्छा है इसको सॉल्व करो। ठीक, और जैसे यहाँ पर 8 किया हुआ नंबर कौन सा था? 14। तो 14 में 6 को माइनस कर दिए, वैसे यहाँ पर जोड़ा हुआ नंबर क्या है? 1। तो 1 में इसको सॉल्व करके 1 में इस नंबर को माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर जोड़ा हुआ नंबर क्या है? 14। तो 14 में हमने 6 माइनस कर दिया, वैसे यहाँ पर योगफल वाली नंबर कौन सा है? 1। तो 1 में इस नंबर को सॉल्व करके माइनस कर दो, आंसर मिल गया। तो समझना है क्वेश्चन को कि क्या बोला जा रहा है, जैसे इसको आप समझ गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भिन्न संख्या को सॉल्व करना है। दिया है 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। ओके, इसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। नीचे वाली नंबर का क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक, तो 2 4 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं? तो 2 को हटा दो, तो 3 और 4 बस का एलसीएम निकालो। 3 और 4 को डिवाइड करने वाला कोई एक ही नंबर है? नहीं। ऐसी कंडीशन में दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12, एलसीएम आया 12। अब पहला फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो नीचे वाली नंबर से 12 में डिवाइड करोगे 2 है, तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। और ऊपर में 1 होने पर सिर्फ डिवाइड करने की ज़रूरत है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 1 से मल्टीप्लाई क्या आया? 6। यहाँ पर आ गया 6, माइनस का माइनस। ठीक, अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 से 12 में डिवाइड करो 4। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 4, कौन सा चिन्ह है? प्लस। अब नीचे में कौन सा नंबर है? 4, तो 4 से 12 में डिवाइड करो 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। ऊपर के नंबर को सॉल्व करेंगे। अच्छा, 6 में 4 माइनस करो 2, इन दोनों को सॉल्व करने पर बना 2। अब 2 और 3 को ऐड करो 5, 5/12। ठीक, अब ये 5/12 को 1 में माइनस कर दो। ठीक, 5/12 को 1 में माइनस कर दो।
12, ठीक है। तो 12 बन जा 12, 12 में 5 माइनस करो 7, और नीचे वाली नंबर 12 का 12, 7/12, ठीक। अर्थात इस नंबर में हम 7/12 ऐड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो आंसर है 7/12, ठीक। देखो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। इस नंबर में कौन से नंबर को जोड़े जिससे 1 बोले, है ना, तो वह नंबर 7/12 है। देखो इसमें ऐड करके दिखाता हूँ, 1 आएगा आंसर ये, ठीक है। नीचे में एक जैसा नंबर होता है तो उसका एलसीएम 12 ही होगा। नीचे वाले नंबर एक जैसा तो एक बार लिखो और ऊपर के नंबर को जोड़ दो। कितना आया? 12 आया, और 12 के टेबल में 12 आ गया ना, 1। लेकिन आंसर ये है ना, ठीक है, 7/12। क्वेश्चन नंबर 42, 15, 25, 48 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक। लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम नंबर, ठीक। तो 15, 25, 48 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? एक ऐसे लिखा हुआ आएगा। दूसरा तरीका क्या है? यही चीज़ लिखा हुआ आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25 और 48 से पूरी तरह डिवाइड होता हो, ठीक। तो इन तीनों से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी नंबर इनका लघुत्तम समापवर्तक होता है, ठीक। तो दो प्रकार से पूछ सकते हैं, अभी जैसे बोला वो, या फिर इस प्रकार से। तो हमें इसका निकालना है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। 15, 25, 48, ठीक। तो यहाँ पर 3 संख्या है, तीनों में से कम 2 को डिवाइड करने वाला नंबर होना ही चाहिए, नहीं तो कम से कम इनमें से 2 को, 2 या 3 को डिवाइड करने वाला नंबर यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। तो 15 और 25 दोनों 5 से डिवाइड है, 15 और 48 3 से डिवाइड है। अब आपका चॉइस है, चाहे 5 ले लो चाहे 3 ले लो, ठीक है। तो चलो मैं 5 ले लेता हूँ। 15 आ जाएगा 3 बार में, 25 आ जाएगा 5 बार में, और जो नंबर 5 से डिवाइड नहीं है उसको सेम लिखो, ठीक। आप तीनों में से, तीनों तो डिवाइड नहीं है लेकिन 2 डिवाइड हो जाएगा 3 से, ठीक है, ये और ये। तो 3 1 टाइम में और 5 नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा 16 टाइम में, ठीक। अब ये तो 1 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। 15 और 16 दोनों को डिवाइड करने वाला कोई नंबर है? नहीं। तो जब ऐसे सिचुएशन मिलता है उसके बाद इसको सॉल्व करना बंद कर दो, ठीक है। यहाँ से लिखो 5 × 3 × 5/16। तो अब मल्टीप्लाई करना है ना, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, ठीक। अब ये दोनों तो सॉल्व हो गया, 80 बन गया है ना, कितना बन गया 80, ठीक। अब यहाँ पर 8 का टेबल 3 टाइम पढ़ दो, 24 और 0 को पीछे, ठीक। अब किससे मल्टीप्लाई करना बच गया 5 से, तो 1 0 पीछे रख देते हैं। 5 4 जा 20, कैरी 2, और 5 2 जा 10 और 2 12, 1200, ठीक। क्या कौन सा नंबर आया? 1200, ऑप्शन ए है, ठीक। तो यदि यह पूछा जाता 15, 25 और 48 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सा है, तो 1200, या इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या है इन संख्याओं का, तो भी बताना है 1200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, रमेश अपनी मासिक आमदनी का, तो मासिक आमदनी मतलब महीने में मिलने वाला रुपया, ठीक। तो रमेश को महीने में जो भी रुपया मिलता है उसका 5/6, ठीक है, मतलब 5/6वां भाग को खर्च कर लेता है। यदि वह मासिक रुपया 624 रुपया बचाता है, ठीक है। अब वो जितना कमाया उसमें से 5/6 भाग को खर्च कर दिया और उसमें से 624 रुपया बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? अब आपको बताना है, देखो उसके द्वारा खर्च किया हुआ
रुपया का भाग और बचा हुआ रुपया का भाग, इन दोनों के माध्यम से आपको बताना है कि वह महीने में कितना रुपया पाता है, अर्थात उसको मिलता है। देखो रमेश के पास कितना रुपया मासिक आमदनी है पता है क्या? नहीं। तो उसको मानेंगे हम 100 रुपया, और 100 है तो उसका 5/6 भाग वो खर्च करता है, तो इसका हम 5/6 भाग निकालेंगे। ठीक है, 5/6। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5x/6 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? इसका खर्च भाग है। ये इसका क्या है? खर्च किया हुआ भाग है। ठीक, तो उसके पास जो रुपया बचा है ना, ये रुपया बचा हुआ रुपया को कैसे प्राप्त करोगे? मान लो उसको 100 रुपया मिलता है, तो ये उसका कुल रुपया हो गया। अब ये कुल रुपया में जितना खर्चा है उसको निकालोगे तब बचा हुआ रुपया मिलेगा। जैसे किसी के पास 8 रुपया है तो उसने 4 रुपया खर्च कर दिया, तो ये खर्च वाली रुपया को कुल रुपया में आप घटाओगे तभी तो आपको बचा हुआ रुपया 4 मिलेगा, है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर रमेश की कुल मासिक आय को हमने 100 रुपया माना है, तो इसने जितना खर्चा किया है उसको इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कुल रुपया में इसके खर्चा वाली भाग को हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? शेष रुपया मिल जाएगा, बचा हुआ रुपया। तो बचा हुआ रुपया कितना है बोला है? 624 रुपया। तो बराबर हम लिखेंगे 624। अब सॉल्व करो इसी को। 6 और x का मल्टीप्लाई 6x। 6x में 5x माइनस करो तो माइनस करना है 1x, उसको x बस लिखेंगे। ठीक, और नीचे में 6 का 6 और यहाँ पर बराबर 6 2 4। x की वैल्यू तो हमें पता करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 का पहले 4 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14। ठीक है, कैरी और 6 6 जा 36 और 1 37। ठीक, तो 3744 रुपया महीने में कमाता है रमेश। ठीक है, 3744 रुपया। ऑप्शन में देखो बी है। यदि ये नहीं समझ में आया तो वीडियो को और रिपीट करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44। 15 घंटे 12 मिनट तथा 48 सेकेंड में कुल सेकेंडों की संख्या क्या है? ठीक है, यहाँ पर 15 घंटे में कितना सेकेंड है ये पता करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? 1 घंटे में जितना सेकेंड है उसी नंबर का 15 घंटे से मल्टीप्लाई करो। तो पहले तो पता करना है कि 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है। ठीक है, तो 1 घंटे में पहले तो ये जानो कि 1 घंटे में होता है 60 मिनट, है ना? और 60 मिनट में से 1 मिनट में होता है कितना? 60 सेकेंड। ठीक, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो यहाँ पर ये 60 मिनट है, तो 60 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे? 3600 सेकेंड। तो 60 मिनट में 3600 सेकेंड, तो 60 मिनट का मतलब क्या है? 1 घंटा, अर्थात 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। अब पूछ रहा है 15 घंटा में कितना सेकेंड, तो 3600 गुणा 15 कर दो। ठीक है, तो 2 जीरो पीछे रख दो। 15 छक्के 15 छक्के 90, हासिल कितना आ जाएगा? 9 और 15 तिया। ठीक, 45 और 9 को ऐड करो 14 के 54, है ना? 54 यहाँ लिखेंगे 54। तो 15 घंटे में 54,000 सेकेंड बनते हैं। ठीक, जितना भी घंटे का सेकेंड पूछे बस ये जानो कि 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है। दूसरा चीज़, 12 मिनट बराबर कितना सेकेंड होगा? हमें पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ठीक, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो 12 मिनट बराबर कितना सेकेंड होगा? 12 छक्के कितना होता है? 72।
ठीक है, 12 छक्के 72, 720 सेकेंड। 12 मिनट मतलब 720 सेकेंड। तो हमें तीनों की कुल सेकेंड बताना है ना, कुल पूछा है कुल सेकेंड, तो इस सेकेंड को भी इसमें हम लिख देते हैं और अंत में जोड़ देंगे। ये तो ऑलरेडी सेकेंड में है, सेकेंड को सेकेंड में चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो 48 सेकेंड यहाँ लिखो। अब तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 8 6 7 4 5 54,768, 54,768, ऑप्शन सी में। चलो क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर 45। इन अंकों की सहायता से 5 अंकों की छोटी संख्या बनाना है। तो छोटी संख्या बनाते हैं तो छोटे अंकों को पहले लिख देते हैं। सबसे छोटा है 1, फिर 2 6 7 8, ये रहा 5 अंक का छोटा संख्या जो इन अंकों की सहायता से बनाया गया, ठीक है। न्यूनतम मतलब क्या होता है? छोटी सी छोटी संख्या जो इन अंकों की सहायता से बनेगा। या तो न्यूनतम लिखा रहेगा या फिर छोटी सी छोटी संख्या लिखा रहेगा, ठीक। ऑप्शन किस में है? सी में। क्वेश्चन नंबर 46 रीड करो। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या करना है, आपको प्रथम 10 विषम संख्या लिखना है और उन 10 विषम संख्याओं का फिर गुणनफल निकालना है और गुणनफल में फिर कौन सा नंबर इकाई के जगह में है वो बताना है, ठीक है। तो पहले तो 10 विषम संख्या लिखोगे। विषम संख्या क्या है? हाँ, 2 से डिवाइड नहीं होने वाली संख्या को विषम बोलते हैं और 2 से डिवाइड होने वाली संख्या को सम कहते हैं, ठीक है। तो 10 विषम संख्या पहला है 1 3 5 7 9 11 12 13 आ जाए 13 15 17 19 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 10 बोला था, 10 मिल गया। तो 10 विषम संख्या बोला, ये हो गया। अब गुणनफल बोला है, तो गुणनफल का मतलब क्या है? आपस में सबका मल्टीप्लाई करना। आपस में सबका मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई इतना सारा करोगे कितना बड़ा नंबर बनेगा। उसने पूछा है इकाई अंक, क्या पूछा है? तो क्या करो, ऐसे संख्या जिसमें 2 अंक है उसमें से इकाई अंक को बस लेना है। इकाई अंक मतलब होता है यूनिट नंबर, ठीक है। यूनिट नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लेंगे 9 और यहाँ से लेंगे 7, ठीक। तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना बना? 63, ये 63। अब बताओ 63 में इकाई अंक कौन सा है? यूनिट नंबर 3 है, तो बस 3 को लेना है, नंबर छोटा है बस, ठीक। तो इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया, इकाई अंक आया 3। अब यहाँ से ले लो 5, तो कितना बनेगा? 15। 15 में इकाई अंक 5। अब यहाँ से फिर 3 ले लो, तो 3 का मल्टीप्लाई 15 है ना, फिर इकाई अंक क्या बना? 5। अब यहाँ से ले लो 1, तो इकाई अंक क्या बनेगा? 5 ही बनेगा। अब यहाँ से ले लो 9, तो 9 5 जा 45 में इकाई अंक 5, तो 5 ही रहेगा। अब ले लो 7, तो 7 5 जा 35, 35 में इकाई अंक क्या बन रहा है? 5, बस 5 को लो। फिर 5 5 जा 25, इकाई अंक फिर से क्या बना? 5। अब 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 5 जा
इकाई अंक फिर से क्या बना 5। ठीक, अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बच गया 1, तो 5 1 जा, इकाई अंक आया ऑप्शन नंबर बस समझना है। क्वेश्चन नंबर 47, सरल कीजिए 850 का 40% प्लस 672 बराबर 1988 माइनस क्वेश्चन मार्क। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना है। देखो 850 का 40% निकालूं और उसके बाद 672 को उसमें जोड़ दो, तो जो नंबर बना वही नंबर ये 1988 में 1988 में इनमें से कोई एक संख्या को रख कर घटाना है। ठीक है, तो इसमें इनमें से कोई एक ऑप्शन को रख कर जब घटाएंगे ना, तो इसका जो वैल्यू बना है वही वैल्यू इसका बनना चाहिए, तो वही ऑप्शन इसका आंसर है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं 850 का 40%। ठीक, तो का मतलब मल्टीप्लाई 40 का 40% का बट्टा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब 8 5 मल्टीप्लाई 4। ठीक, तो 4 5 जा 20 कैरी 2 और 4 8 जा 32 और 2 34 होगा ना 34। ठीक, हाँ, तो ये तो यहाँ तक का सॉल्यूशन है। अभी इसमें प्लस 672 करना बचा है। 672 प्लस करेंगे तो 2, ये 11 कैरी 1, ये 10। ठीक है, 1012 कितना बना 1012। ठीक, तो इतना ही वैल्यू इस तरफ का आना चाहिए, वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम 1988 लिखो और चलो पहला ऑप्शन को ले लो, सिर्फ माइनस तो करना है, जल्दी हो जाएगा। 966 माइनस कीजिए 2201, बताओ इसके जैसे बना क्या 9। तो अब इसी नंबर में हम दूसरा ऑप्शन लेकर माइनस करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है 976, 976, ये 2, ये 1, ये 0, ये 1 आ गया। तो ऑप्शन 2 सही है। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक, दशमलव देखकर मत डरना, बहुत सरल है, इसीलिए बोल रहे हैं सरल करो। सरल कीजिए। ठीक है, 47.6 मल्टीप्लाई 4.5 माइनस 4.2, यहाँ पर पॉइंट है, ये विशेष ध्यान देना। ठीक है, बाई 18.7 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 4.55। ठीक, टेंशन मत लो, सिर्फ क्या करो ये ऊपर वाले नंबर को अभी सॉल्व करो। ठीक है, नीचे में क्या है वो भूल जाओ, ऊपर बस को सॉल्व करो। तो यहाँ से लिखो 47.6 मल्टीप्लाई 4.5। अब यहाँ माइनस 4.2 है, तो उसको अभी छोड़ो, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे। मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद जो नंबर बनेगा उसमें 4.2 को माइनस करना है। याद रखते जाओ तरीका को। तो दशमलव संख्या का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव को हटा दो। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करो। चलो 5 6 जा कैरी 5 7 जा प्लस 3 38 कैरी 3 5 4 जा प्लस 3 23। ठीक, 1 प्लस छोड़ेंगे। 4 6 जा कैरी और 4 7 जा प्लस 2 कैरी 4 4 जा प्लस 3 19 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 0 12 कैरी 1, तो यहाँ पर 4
11 कैरी 1। ठीक, अब हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव में आ जाओ, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, इस तरफ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक इधर एक अंक इधर, दो अंकों के पहले लगेगा। 1 2 यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। ठीक, तो ऊपर में जो वैल्यू आया वह 214.20। ठीक, अच्छा अभी माइनस बचा है ना, चलो माइनस कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। माइनस कौन से नंबर से करना है? 4.2 से। तो पॉइंट के सिद्ध में पॉइंट, यहाँ पर 4 यहाँ पर 2, तो ये भी 0 इसके पीछे रख लेंगे। माइनस करेंगे 0.012, 210, पॉइंट के बाद 0 उसको छोड़ दो, तो फ्रैक्शन के ऊपर में जो वैल्यू आया 210। ठीक है, इसका जो वैल्यू आया वो कितना है? 210। अब इसी प्रकार से बस नीचे वाली नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर कितना है? 18.7 मल्टीप्लाई 3.5। इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस नंबर को उसमें ऐड करेंगे, याद रखना। एक साथ इसको भी लिखते तो भी आपको सॉल्व इसी को ही पहले करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से आप दशमलव संख्या को मल्टीप्लाई करना भी सीख रहे हो। दशमलव संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले डेसिमल नंबर हटा लेंगे। ठीक, अब इसको नॉर्मल नंबर की तरह मल्टीप्लाई करो, तो 5 7 जा कैरी 5 8 जा +3 43 कैरी 4 5 1 जा +4 9। ओके, 1 प्लेस छोड़ेंगे। 3 7 जा कैरी 3 8 जा +2 कैरी 3 1 जा और 2 5 ऐड करेंगे पर 5 4 15 और 1 6। ठीक, अब डेसिमल लगाएंगे, दशमलव है ना, तो एक अंक के बाद, ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, इधर भी दशमलव के बाद एक अंक, तो टोटल 2 अंकों के पहले लगेगा, यहाँ लगेगा दशमलव। ठीक, 65.45। अब इसमें कौन सा नंबर जोड़ना है? 4.55 4.55। पॉइंट को पॉइंट के सिद्ध में लिखना है, चाहे माइनस करो या प्लस, तो 0, अच्छा प्लस है। ये 10 कैरी 1, फिर से 10 कैरी 1, फिर से क्या हो जाएगा? 10 कैरी 1, तो 70 बना। कितना बना? 70। यहाँ लिखेंगे 70, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, और 7 के टेबल में 21 3 टाइम में आंसर क्या आया? 3। अब देखो ऑप्शन मैच हुआ क्या? नहीं, तो इसमें एक ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आ जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण है कि इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि किसी व्यक्ति ने 20 वस्तु खरीदा था। 20 वस्तु क्या किया था? खरीदा था। ठीक है, 20 वस्तु खरीदा था, तो खरीदा को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक, अब 20 वस्तु को खरीदा है, लेकिन उसमें से कितना वस्तु को बेच रहा है? 16 वस्तु को। तो 16 वस्तु को उसने क्या किया है? बेचा है। तो बेचना को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य।
तो मान लो उसने 20 वस्तु खरीदा 100 रुपया में। कितना में? 100 रुपया में। ठीक, अब 20 वस्तु तो खरीदा है लेकिन पूरा 20 वस्तु को नहीं बेचा है। कितना वस्तु को बेचा है बोल रहा है? 16 वस्तु को। ठीक है, तो ये 16 वस्तु को जब बेचता है तो यह उतना रुपया कमा लेता है जितना कि 20 वस्तु को खरीदने में उसने खर्च किया है। तो 20 वस्तु में से वो 16 वस्तु को बेचेगा तो जितना रुपया में खरीदा था उतना उसने कमा लिया। अब 20 में से 16 वस्तु बेच लिया तो अब उसके पास 4 वस्तु बच गया। कितना वस्तु बच गया? 4 वस्तु। ठीक, तो ये देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर दिया हूँ, 20 वस्तु को खरीदा है 100 रुपया में, तो 20 में से 16 वस्तु को बेचा और उसको 100 रुपये का 100 रुपया मिल गया। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गया, 20 वस्तु का क्रय मूल्य और 16 वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो गए। अब इसको लाभ कैसे होगा? ये जो बचा हुआ 4 वस्तु है इसको जब वो बेचेगा तब उसको क्या मिलेगा? लाभ। तो लाभ का यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिशत। ठीक, तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि 16 वस्तु जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य मानना पड़ेगा 16 को। क्रय मूल्य मानना पड़ेगा 16 को। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है? लाभ गुणा 100। तो लाभ आया 4 वस्तु का गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मानोगे 16 को, ये 20 यहाँ पर क्रय मूल्य लिखे हैं उसको मत मानना। ठीक है, क्योंकि 16 को 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर माना है तो क्रय मूल्य लिखोगे 16। ठीक, तो 4 के पहाड़ा में 16 आएगा 4 बार में, 4 के पहाड़ा में 100 आ जाएगा 25 बार में, तो 25% लाभ। ठीक, यदि आपने 20 को मान लिया तो भी ऑप्शन में मिल जाएगा। 4 के पहाड़ा में 20 आया 5 बार में और 5 के पहाड़ा में 100 आ जाएगा 20 बार में। अब देखो ऑप्शन में 20 भी दिया है 25 भी दिया है, सही आंसर है सी 25%। ठीक है, तो यहाँ पर 20 नहीं मानना है 16। ठीक, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 से 100 में भाग करोगे 25%। क्वेश्चन नंबर 50 रीड करो। किसी संख्या का 25% और उसी संख्या के 10% का अंतर 9 है तो वह संख्या क्या है? ठीक, किसी संख्या का 25% और उसी संख्या का 10% का अंतर 9 है तो वह संख्या कौन सा है? ऑप्शन से बनाओगे तो क्या करोगे? कोई एक ऑप्शन को लोगे। ठीक है, मान लो पहला ले लेते हो तो इस संख्या का निकालोगे 25%, फिर इसी संख्या का निकालोगे 10% और अंतर 9 होना चाहिए बोला है ना, तो इसका जो 25% है और इसी का जो 10% है उसको जब आप माइनस में करोगे तो 9 आना चाहिए। तो 9 आ गया तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन से ऐसे बनेगा। बगैर ऑप्शन बनाते हो तो बगैर ऑप्शन के जब आप बनाओगे तो आपको आंसर ऑप्शन वाला मिलेगा। तो बगैर ऑप्शन के हम बनाएंगे तो कोई संख्या को हम क्या मानेंगे? एक्स, और का मतलब मल्टीप्लाई, 25% का मतलब 25/100। ठीक, और उसी संख्या का 10% बोला है तो संख्या को हमने क्या माना है? एक्स, और एक्स का क्या निकालेंगे? 10%। ठीक, तो यहाँ पर 25 ने 100 को डिवाइड किया 4 बार में, x बाई 4। 10 ने 100 को डिवाइड किया 10 बार में, तो यहाँ पर मिला x बाई 10। अंतर बोला है, अंतर का मतलब माइनस, तो माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा बोले, इसलिए बराबर करके लिखना है 9। अंतर करने पर 9 होगा तो इक्वल करके क्या लिखना है? 9। अब इसको सॉल्व करो, पहले बराबर के पहले को सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 4 और 10 का क्या निकालेंगे? एलसीएम।
ये 2 टाइम में और ये 5 टाइम में, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 4 के टेबल में 20, एक्स से मल्टीप्लाई, 10 के टेबल में 20 और 2 का एक्स से मल्टीप्लाई 2x, ठीक। तो 5x में 2x माइनस करो, 3x बाई 20 इक्वल क्या आ जाएगा 9, ठीक। तो यहाँ पर तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, है ना, इनका और इनका आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 20 मल्टीप्लाई 9 और x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ लिख लो और x के गुणांक 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 20 इंटू 3 इक्वल 60, आंसर ऑप्शन ए ही इसका आंसर था, ठीक। अब ऑप्शन से बनाओगे तो क्या करोगे, 60 का 25% निकालोगे, 60 का 25% और 60 का ही निकालोगे 10%, ठीक। तो 10 100 को डिवाइड करेगा 10 टाइम में, 25 100 को डिवाइड करेगा 4 टाइम में, ठीक है। तो ये 60/4 माइनस 60/10, ठीक है। तो 460 को डिवाइड करेगा कितने टाइम में, कितने टाइम में डिवाइड करेगा 15, 4 ने 16 को डिवाइड किया 15 टाइम में और 10 ने इसको डिवाइड किया 6 टाइम में, अंतर करने पर 9 आना चाहिए, तो माइनस करो 9 आया, आ गया उसके जैसे बोला वैसा, तो ऑप्शन से ऐसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, किसी व्यापारी ने 720 रुपये में एक घड़ी खरीदकर 20% के लाभ पर बेच दी, तो व्यापारी ने उस घड़ी को कितने रुपये में बेची, ठीक। देखो इसे आप आसानी से बना सकते हो, 720 कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य, 720 हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। फार्मूला से भी बना सकते हैं, बट इसको सामान्य एक समझ के आधार पर हम बनाएंगे पहले, ठीक है। तो क्रय मूल्य दे रखा है और उसका लाभ कितना प्राप्त करना है वो दे रखा है, बहुत आसान है बनाना, ठीक है। तो 720 रुपये आपके क्रय मूल्य है, तो इसका 20% निकालो, 20% लाभ प्राप्त करना है, तो 720 का 20% कितना होता है वो निकाल लो, 20 और प्रतिशत का बटा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो 72 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो यहाँ पर 20% लाभ कहने का मतलब है कि वह 144 रुपया लाभ प्राप्त करेगा, है ना। तो देखो जब वो लाभ प्राप्त करेगा तो 720 रुपया उसका खुद का ही है और इतना रुपया लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो इस रुपया को जितना खरीदा है उसमें अपना जोड़ कर वो बेचेगा, तो 4 6 8 864 डी आ रहा है कि नहीं, एकदम सामान्य समझ के आधार पर। अब फार्मूला के आधार पर बनाओगे, 2 प्रकार के फार्मूला से बन जाएगा, एक प्रकार वाला बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर खरीदी का प्रतिशत लाभ दिया है, ठीक है, तो क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, ठीक है, अर्थात लाभ की स्थिति में निकालना है विक्रय मूल्य। तो लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य का फार्मूला है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस R/100, ठीक है, ये है। तो R का मतलब क्या है, प्रतिशत लाभ, कितना दिया है 20, और क्रय मूल्य का वैल्यू कितना दिया है 720, ठीक। तो 720 मल्टीप्लाई 100 और 20 को ऐड करो 120, अब 100 से डिवाइड करो तो 0 से 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो 72 और 12 का मल्टीप्लाई करो तो
तो 12 2 जा कैरी 2, 12 7 जा 84 और 2 86 आ गया। चलो 52, किसी ट्रेन की गति मतलब चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो दूरी को मीटर में दिया है, समय को किस में दिया है, सेकेंड में। सीधी सी बात है, चाल को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने का फार्मूला क्या है, 5/18। 18/5 है क्या? हाँ 18/5, ठीक। हाँ क्योंकि हम बड़ा को छोटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो छोटा नंबर 5 ऊपर में और 18 नीचे में, ठीक है। अब ये दोनों इन दोनों का लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे। बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे 6 के टेबल में 60 10 टाइम में, और 6 के टेबल में 18 3 टाइम में, तो दोनों का मल्टीप्लाई 50 और नीचे में 3। तो 1 सेकेंड में 50/3 मीटर की दूरी तय करता है। तो 5 सेकेंड में कितना, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 और यहाँ 0 नीचे में 3, 250/3 मीटर 5 सेकेंड में इतना मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन देखो सी में। क्वेश्चन नंबर 53, किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 3% वार्षिक दर से 600 रुपया होता है, तो वह धन बताइए। अब देखो वह धन पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, मूलधन, ठीक। तो मूलधन तो हमें पता नहीं है, मूलधन हमें पता नहीं है, मूलधन की वैल्यू निकालना है। दूसरा चीज़ 5 वर्ष बोला है, तो ये तो है समय, 3% दर दे रखा है कि नहीं। अब ये 600 रुपया क्या है, अब इसी को कई लोग मूलधन माने होंगे, इसलिए गलत आएगा। ये मिश्र धन भी नहीं है। देखो क्या बोला है, किसी धन का साधारण ब्याज है। देखो किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष और 3% की दर से कोई धन है, उसका जो ब्याज है 600 रुपया हो जाएगा। तो 600 रुपया आपका ब्याज था। ये देखो यहाँ पर साधारण ब्याज दिया है और उसका वैल्यू यहाँ पर लिखा है, ठीक। ये किसी धन का जो साधारण ब्याज है वह 600 रुपया है, यहाँ पर दे रखा है। इसके शब्दों को अच्छे से पढ़ो और समझो। तो ब्याज बराबर क्या दे रखा है, 600 रुपया। अब कई लोगों का भले सही आ जाएगा, ठीक। तो मूलधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज, तो 600 गुणा 100 बटे दर गुणा समय, ठीक है, समय गुणा दर, ठीक। चलो मैं 3 को इस पार ले आता हूँ, 5 को इस पार, ठीक। तो 3 ने 60 को डिवाइड किया या 6 को डिवाइड किया 2 बार में, और 2 0 पीछे मल्टीप्लाई। 5 ने 100 को डिवाइड किया 20 बार में, ठीक। अब 2 का टेबल 2 टाइम 4, 2 का टेबल 2 टाइम 4, 2 0 और 1 0, 3 0 रख दो, बन गया 4000। तो मूलधन कितना आया, 4000, ऑप्शन ए। 54 में हमें ये पता करना है कि 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सरल तरीका क्या है, अब जैसे 100 के बाद आप जाते हो तो 101 आ जाएगा। अब इसको पता करो कि ये 6 से डिवाइड है, ये 9 से डिवाइड है, उसके बाद फिर 102 लेते हो, फिर डिवाइड करते हो 6 से 9 से, बहुत टाइम लगेगा। तो सरल तरीका क्या है, देखो सबसे पहले ऐसे नंबर को ढूंढो, सबसे छोटा ऐसे नंबर को ढूंढो जो 9 और 6 से डिवाइड हो। तो 9 और 6 से डिवाइड होने वाली छोटी सी छोटी संख्या कौन सा होगा, इसका एलसीएम नंबर होगा।
देखो 9 और 6 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सा होगा, दोनों का एलसीएम नंबर। तो यहाँ पर क्या करो, 6 और 9 का निकालो एलसीएम। ये 2 टाइम में, ये 3 टाइम में, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। ठीक, तो इन दोनों से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी नंबर 18 है कि नहीं। अब क्या करना है, ये 100 है और ये 200 है। ठीक, अब ये 100 में से कितना नंबर 18 से डिवाइड है ये देखो। ठीक है, 18 से 100 में से कितना तक का संख्या 18 से डिवाइड हो जाएगा ये पता करो। ठीक है, तो 18 का टेबल कितने टाइम पढ़ सकते हैं, तो 18 पंचे 90, 5 बार पूरा पढ़ लिए। तो यहाँ से क्या सीखे, यहाँ से हम ये सीख रहे हैं देखो 5 संख्या ऐसे हैं, ये 100 का मतलब क्या है, 1 से 100 तक की संख्या, 1 से 100 तक की संख्या। 1 से 100 तक की संख्या में सिर्फ 5 संख्या ऐसा है जो 6 और 9 से डिवाइड है। देखो ये 18 क्या है, उसका एलसीएम नंबर है, तो एलसीएम नंबर से जो नंबर डिवाइड होगा वह 9 और 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक, तो 18 से आप 100 में डिवाइड करोगे तो आपको 5 संख्या ऐसे मिलेगा जो 9 और 6 से डिवाइड है। ठीक, तो ये कौन सी संख्या के अंदर में आएगा, 1 से 100 तक की संख्या में। तो 1 से 100 तक की संख्या में 9 और 6 से डिवाइड होने वाली संख्या कुल कितना मिला, 5। ठीक, लेकिन इसने क्या पूछा है, 100 और 200 के बीच पूछा है, तो ये जो हम निकाले हैं अभी उसका मतलब नहीं है। अब क्या करो, यहाँ पर 200 है, अब 200 में फिर से 18 से डिवाइड करो, तो 18 बन जा 18, माइनस करो 2, फिर 18 बन जा 18। ठीक है, रिमाइंडर बच जाएगा, उससे मतलब नहीं है ना, 2 बच गया। फिर 1 टाइम हमने पढ़ा है कि नहीं। तो अब ये 200 का मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है कि 1 से आप 200 तक जाते हो, तो ऐसा 1 से 200 तक जाते हो तो 9 और 6 या 6 और 9 से डिवाइड होने वाले कुल आपको मिलते हैं 11 संख्या। कितने संख्या, 11। 1 से 200 तक के बीच में जाओगे तो कुल 11 संख्या से मिलेंगे जो 9 और 6 से डिवाइड है, और 1 से 100 तक जाओगे तो 5 संख्या से मिलेंगे जो 6 और 9 से डिवाइड है। तो इन दोनों के बीच में 9 और 6 से डिवाइड होने वाली संख्या कितना है यह जानना है, तो ये 11 में ये 5 को घटा दो तो कितना बचा, 6। अर्थात 100 और 200 के बीच में 9 और 6 से डिवाइड होने वाली कुल संख्या कितना है, 6। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक वर्गाकार संख्या पहले बनाएंगे। ये एक वर्गाकार संख्या है। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल हम तब तक पता नहीं कर सकते जब तक इसका भुजा पता नहीं है। तो माना कि इसके भुजा ए है, तो इसके सभी साइड क्या हो जाएंगे, ए ए। तो इसका क्षेत्रफल बोल रहा है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा वर्ग। अब विकर्ण पर खींचे गए वर्ग बोल रहा है, वर्ग के विकर्ण पर खींचा गया लाइन इसका विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण। तो एक कोने से जो दूसरे कोने की लंबाई होता है उसको बोलते हैं विकर्ण, चाहे ये इस तरफ हो या इस तरफ हो। आगे समझ में, ओके। तो ये है वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये विकर्ण है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, यदि भुजा उसका ए है तो उसका विकर्ण क्या होगा, हाँ ठीक है, a √2। ये क्या है, वर्ग का विकर्ण।
या इसी को लिख सकते हो √2a। ठीक, तो अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल भी मिल गया और वर्ग का विकर्ण मिल गया। अब दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का विकर्ण लिखेंगे, तो √2a। ठीक, अब ये स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ a बचा और यहाँ पर 2a। ठीक, तो यहाँ पर a और a, ठीक है, यहाँ पर a ने a को डिवाइड किया 1 टाइम में, या फिर इसको ऐसे समझो, a अनुपात का मतलब बाई 2 इंटू a ने अपने आप को डिवाइड किया 1 टाइम में, नीचे को भी डिवाइड किया 1 टाइम में। ठीक है, अर्थात a के टेबल में आएगा 1 टाइम में, तो ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर आ गया 1, और ये बाई का मतलब अनुपात, और 2 का टेबल 1 टाइम तो क्या आ जाएगा 2, तो 1:2 आंसर। एक ईंट 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 होल 1/2 सेंटीमीटर की माप की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका 3 विमा दे रखा है, तो 3 विमा यहाँ पर अलग अलग है, तो 3 विमा अलग अलग है, उससे ये पता चलता है कि जो आकृति है वो क्या है? घनाभ की है। तो यहाँ पर निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 × 10, और ये मिश्र भिन्न में है, 2 का मल्टीप्लाई 7 से कितना हुआ? 14 और 1 15/2 ये हो गया। ठीक, अब इधर आओ। 20 मीटर लंबी, 2 मीटर ऊंची और 3/4 मीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी? ठीक है, अब आपको दीवार बनाना है। ठीक, तो क्या करोगे? यहाँ पर ये ईंट का क्षेत्रफल निकालो, सॉरी, ये ईंट का क्या निकालोगे? आयतन। तो ईंट कौन सा आकार में है? घनाभ, तो घनाभ का निकालोगे आयतन। ठीक, और यहाँ पर दीवार, तो यहाँ पर जो दीवार है ये भी कौन सा आकार में बन रहा है? घनाभ आकार में। लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, सब अलग अलग है, तो ये भी क्या हो गया? घनाभ। तो यहाँ पर भी घनाभ का आयतन निकालोगे, तो 25 × 2 × 3/4। ठीक है, तो इनका भी क्या निकालोगे? आयतन। अब किसके आयतन से किस में डिवाइड करोगे? देखो, दीवार जो है मीटर में है, तो आपको दीवार बनाना है। दीवार बनाने के लिए कितने ईंट लगेंगे? ठीक है, तो ईंट से दीवार में क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ठीक, तो ये तो मीटर में है और ये किस में है? सेंटीमीटर में। तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2500 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2500 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। अब 3/4 बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, है ना, तो 4 के टेबल में 100 आएगा 25, और 25 का 3 से मल्टीप्लाई 75। ठीक, ये मीटर में चेंज हो गया, और ये तो ऑलरेडी किस में है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ से लिखेंगे 20, यहाँ से 10, यहाँ पर 15/2 है, तो नीचे वाली 2 को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो। ठीक, अब सॉल्व करो।
चलो 20 200 को डिवाइड करेगा कितने टाइम में? 10 टाइम में। यहाँ पर लिखते हैं 10, ठीक। और 15 75 को डिवाइड कर देगा। 15 ने 75 को डिवाइड किया 5 टाइम में, ठीक। और अब इसको डिवाइड कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करो, ऊपर में क्या आ गया? 250, नीचे तो सब, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 बचा है, ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्व करके ऑप्शन मैच होता है कि नहीं। ऑप्शन किस में दिया देख ली रहो, हाँ ये। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बस एक जीरो बढ़ा देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का पारा 5 बार पढ़ो, 125, 2 जीरो पीछे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बचा? 2 बचा है ना। तो इसी नंबर को एक बार और लिख देते हैं और जोड़ दो, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया समझो। 10 कैरी 1, तो कितना आ गया? 5 और 2, 25,000 ईंटें। ऑप्शन में है, हाँ है, ए में बन गया। तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा सही है? ठीक है, एक चीज़ बस समझ लो, पूर्ववर्ती मतलब दिए हुए संख्या में एक माइनस करने पर जो नंबर मिलता है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। जैसे 8 है तो 8 में हम 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 7। तो 8 का पूर्ववर्ती क्या है? 7। और है परिवर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती को बोलते हैं प्रीडिसेजर और परिवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेजर। तो 8 का जैसे पूछा जा रहा है परिवर्ती, परिवर्ती को भी बोलते हैं उत्तरवर्ती। परिवर्ती या उत्तरवर्ती मतलब 1 है, ठीक है। तो 8 का पूर्ववर्ती पूछा जाएगा तो इसमें 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 9। तो 8 का पूर्ववर्ती 7 और 8 का उत्तरवर्ती 9। आगे समझ में उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती। अब मैं नीचे से इसको सॉल्व करता हूं और पता करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, उस आधार पर आप लोग मैच करना। देखो क्या बोला है, 1000 के पूर्ववर्ती, तो 1000 में एक घटाओ कितना बचा? 999। अब ये 999 का परिवर्ती, तो परिवर्ती मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे? 1, तो क्या बना? 1000, और यहाँ पर 1002 दिया है, तो ऑप्शन डी गलत। अब सी में आ जाओ, 1000 का पूर्ववर्ती 999, ठीक। अब ये 999 का क्या निकालना है? परिवर्ती। तो परिवर्ती में क्या जोड़ोगे? 1 जोड़ते हैं, तो वापस क्या बन गया? 1000, और यहाँ पर क्या दिया है? 1001। ऑप्शन सी गलत हो गया। तरीका को समझो, पहले गलत हो गया कोई बात नहीं। बी में आ जाओ, 1000 के पूर्ववर्ती, तो वापस क्या हो जाएगा? 999। अब 999 का क्या करना है? पूर्ववर्ती, तो 999 का वापस पूर्ववर्ती निकालोगे तो 998 हो रहा है कि नहीं? और यहाँ पर कितना दे रखा है? 999, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ए में आओ, 1000 का परिवर्ती, परिवर्ती बोला है ना, तो 1000 का परिवर्ती 1001 हो गया। अब 1001 का निकालो पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती मतलब 1 माइनस करना, तो वापस क्या बना? 1000, तो ऑप्शन ए सही है। 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है। देखो 26 को तो 26 ही लिखेंगे, ये दशांश शतांश, ठीक है, ये दशमलव की बाद वाली संख्या है। दशमलव के जस्ट बाद को पढ़ते हैं दसवां, दसवां के जस्ट बाद को पढ़ते हैं सौवा, और सौवा के जस्ट बाद को पढ़ते हैं हजारवा। तो सौवा को ही बोला जाता है शतांश। तो 26 जो है कौन सा नंबर है? शतांश है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 26 शतांश मतलब दशमलव 26 को पढ़ेंगे 26 दशांश। और भिन्न में बोला जाएगा तो कैसे लिखोगे? सरल है, देखो
26 का 26 लिखो और शतांश मतलब बटा 100, और इसी को दशमलव में चेंज करो तो 6 आ जाएगा पहला जीरो की जगह, 2 आ जाएगा दूसरा जीरो की जगह, और जहाँ पर 1 है वहाँ पर लगा दो दशमलव। तो 26 तो 26 लिखाएगा और 26 दशांश तो दशमलव के बाद 26, ऑप्शन बी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, यदि 547.527 बाई 0.000082 का मान x है, तो 547.527 बाई 82 का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन में बोला है कि इसको जब आप हल करोगे ना तो इसका वैल्यू x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x। तो इसके बराबर में x लिखो या x बराबर में इसको लिखो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से दशमलव हटाओ। 547.527 दशमलव मैंने हटा दिया। तो दशमलव जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो इसके ऊपर में लगा दो। 1 2 3 4, 4 अंक है। अब नीचे वाली संख्या में दशमलव हटाओगे तो यहाँ से जब मैं दशमलव हटाऊंगा तो अंक के पहले 3 जीरो है, तो 3 जीरो का कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ क्या लिखोगे 8 और 2। यहाँ तक आ गया समझ में। तो दशमलव मैंने हटाया, तो दशमलव को हटाऊंगा तो यहाँ पर 3 जीरो है तो उसका वैल्यू नहीं, सिर्फ 82 लिखोगे। ठीक, तो नीचे का जब दशमलव हटाएंगे ना तो ऊपर दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो नीचे। दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 जीरो नीचे। तो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया? कैंसिल। ठीक, अब दूसरा ये वाली संख्या को देखो। ये वाली संख्या को जब आप देखते हो तो 547.527 बाई 82। ठीक, अब विशेष ध्यान दो, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या में बस एक ही अंतर है, यहाँ पर जीरो है कि नहीं? उतना ही बस अंतर है। तो ये जीरो को हटा दो और ऐसा चीज़ लिखो जिसे सॉल्व करने पर यहाँ पर जीरो आ जाए। 10 से मल्टीप्लाई करूँगा सिर्फ एक जीरो जुड़ेगा। तरीका हो गया, आगे इतना समझ में? ठीक है, तो क्या करते हैं x के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ से जीरो हटाकर मल्टीप्लाई 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, ये वाली नंबर और ये वाली नंबर दोनों सेम हुआ कि नहीं? ठीक है, तो x को हम x के बराबर में ये नंबर मान लेते हैं। ठीक है, और ये नंबर बराबर हम इसको अभी माने हैं। ठीक है, तो इस नंबर में हमें कौन सा संख्या ले जिससे इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया था। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। x इक्वल, ठीक, 547.527 मल्टीप्लाई 10 बाई 82। तो बराबर का मतलब क्या होता है? डिवाइड। ठीक, तो भिन्न को जब सॉल्व करते हैं तो डिवाइड को क्या बनाते हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बनाते हैं तो ऊपर वाली नंबर नीचे वाली नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली नंबर नीचे। आ गया समझ में? 82 से 82 कैंसिल, इस नंबर से ये नंबर कैंसिल। अब क्या बचा है? x इक्वल 10 बचा है। तो x इक्वल 10 को क्या लिख सकते हो? बराबर का मतलब डिवाइड भी होता है ना? बराबर का मतलब क्या होता है? डिवाइड, और उसका मतलब भिन्न भी होता है। तो x बाई 10 बन गया। संख्या 37504 को निकटतम सैकड़े में लिखिए।
देखो निकटतम मान कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से सुनो। हमारे पास संख्या है 37504। अब सैकड़े में निकटतम मान पूछा है तो पीछे से काउंट करते आओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100 में नियरेस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, राउंडिंग आप पढ़े हो ना, राउंडिंग आप या नियरेस्ट नंबर। ठीक, तो जितना बोला गया है उतना तक पहले जाना है। ठीक है, यहाँ पर सैकड़े बोला मतलब 100, वंस, टेंस, 100, सैकड़े में पहुँच गए। अब यहीं से समझना स्टार्ट होता है। सैकड़े में पहुँचोगे और इसके पहले वाले नंबर को 5 से कंपेयर करोगे। किससे कंपेयर करोगे? 5 से। यदि ये नंबर 5 से छोटा हो गया तो छोटा हो गया तो कुछ भी नहीं करना है, मतलब ये सैकड़े तक का जो नंबर है उसको सेम लिख दो 375, और ये 5 से छोटा हो गया इधर से है ना, तो इस नंबर को 0 में बदल देते हैं। आ गया समझ में? ऑप्शन ए, इसको समझो। अब मान लो तो इस आधार पर आंसर ये है। ठीक है, हमें मिल गया है। अब हम ये समझने के लिए हैं। अब मान लो इसी में पूछ रहा है 7 कौन से स्थान पर है? 1000 के जगह में। ठीक है, तो 1000 में निकटतम मान पूछ रहा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 में जाओगे और 1000 के पहले वाले नंबर को 5 से कंपेयर करोगे, तो इस बार दोनों बराबर हो गया। तो यदि 5 के बराबर आ गया तो क्या करते हैं, वह नंबर, ठीक है, जहाँ तक हमने पहुँचा है, मतलब 1000 में निकालना है, तो 1000 वाले नंबर में यदि 5 आ गया या 5 से बड़ा हो गया तो इसी 1000 वाले नंबर में 1 जोड़ देना है। ठीक है, इसी में जोड़ना है ना। छोटा आ गया तो 7 के इस पार के नंबर को लिख देते हैं, बाकी को 0, लेकिन इसके पहले वाले नंबर 5 आ गया, उससे बड़ा आ गया तो इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 7 में 1 जोड़ो 8, और यहाँ पर 3, और बाकी इधर 0, ऐसे बनाते हैं। तो निकटतम मान चाहे 1000 में पूछे, चाहे 100 में पूछे, सैकड़ा में पूछे, ठीक है, या 10,000 में पूछे, लाख में पूछे, बनाने का सबका तरीका एक है।